वरुण के पूजन के बिना कोई भी यज्ञ सफल नहीं हो सकता। इसी कामना के साथ आज वाराणसी के गंगा घाट पर मां गंगा का पूजन करने और उनके जल को कलश में लेकर कलश यात्रा निकाली गई। यह भव्य कलश यात्रा काशी में पहली बार हो रहे लक्ष्य चंडी महायज्ञ के आगाज हेतु निकाली गई है। द्वारिकाधीश मंदिर में 51 दिवसीय लक्ष्य चंडी महायज्ञ का आज से शुभारंभ हो गया। इसके पूर्व सोमवार को शंकुलधारा पोखरा स्थित मंदिर में प्रायश्चित कर्म किया गया। साथ ही यजमानों ने केदार घाट पर पंडित सुनील दीक्षित के आचार्य तत्व में प्रायश्चित संकल्प के साथ स्नान किया। इसी उपलक्ष्य पर वाराणसी के राजेंद्र प्रसाद घाट से सभी भक्तजनों ने कलश यात्रा निकाली और यह कलश यात्रा शंकुलधारा पोखरा तक निकाली गई। इस अवसर पर गायक राकेश तिवारी ने बताया कि सभी भक्तजन लक्ष्य चंडी महायज्ञ के लिए गंगा पूजन करने के लिए यहां पर आए हैं और स्वामी प्रखर महाराज के द्वारा 51 दिवसीय लक्ष्य चंडी महायज्ञ जो कि एक बहुत बड़ा अनुष्ठान है वह वाराणसी में पहली बार होने जा रहा है। इसके विषय में मीडिया के माध्यम से उन्होंने सभी लोगों को बताया कि सभी लोग वहां आकर दर्शन पूजन करें और अपनी सहभागिता वहां पर जरूर दर्ज कराएं। और आज लक्ष्य चंडी महायज्ञ के लिए हम सब भक्तजन हम लोग गंगा पूजन के लिए आए हुए हैं और ये हम लोग के स्वामी प्रखर जी महाराज के द्वारा ये 51 दिवसीय लक्ष्य चंडी महायज्ञ शंकुलधारा पोखरा श्री द्वारिकाधीश के मंदिर के प्रांगण में ये बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। इसमें आप सभी लोग आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके पूर्ण फल की प्राप्ति का अपना सौभाग्य बनाएं। ये कहाँ से कहाँ जाएंगे लोग? ये हम लोग शंकुलधारा पोखरा से चल करके और आज ये गंगा के माँ के तट पर आए हैं। यहाँ गंगा का पूजन करके और जल में कलश में जल लेकर के फिर हम लोग वहीं शंकुलधारा पोखरा जाएंगे और वहाँ पर फिर यज्ञ का शुरुआत होगा। प्रखर परोपकार मिशन के सदस्य आचार्य जयप्रकाश गौतम ने इसके विषय में बताते हुए कहा कि काशी में पहली बार लक्ष्य चंडी महायज्ञ स्वामी प्रखर जी महाराज जी के सानिध्य में 500 विद्वानों द्वारा होने जा रहा है। प्रतिदिन तक चलते हुए 1 लाख ऐसा पाठ किया जाएगा और कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए मां गंगा के पूजन अर्चन के बाद बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेते हुए महायज्ञ की ओर सभी लोग जाएंगे। यह यज्ञ सुबह 7 से 12 बजे तक, उसके बाद विश्राम भोजन के पश्चात पुनः 3 बजे से शाम के 6 बजे तक चलेगा। इसके अलावा रात्रि में 7 बजे से लेकर 10 बजे तक रासलीला का भी आयोजन किया जाएगा। काशी की नगरी पहली बार वाराणसी में लक्ष्य चंडी कोटि महायज्ञ स्वामी प्रखर जी महाराज के सानिध्य में हो रहा है। 500 विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा प्रतिदिन ऐसा पाठ 1 लाख पाठ होगा और 100 कुंड हवनात्मक जिसमें हवन होगा। और आज उसी के लिए प्रारंभ दिवस प्रथम दिवस है और उसी के लिए गंगा पूजन करने के लिए शंकुलधारा पोखरा से कोविड-19 का पालन करते हुए ब्राह्मण और यजमान सभी लोग गंगा पूजन करेंगे। गंगा पूजन करते हुए वह अन्य मार्गों से गुजरते हुए बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेकर के जब माँ विश्वनाथ की कृपा होगी तभी यज्ञ सफल होगा, ऐसी भावना करते हुए अब वो लक्ष्य चंडी यज्ञ की ओर पहुँचेंगे। प्रतिदिन सुबह 7 बजे से यह पाठ प्रारंभ होगा, जो 12 बजे विश्राम होगा, भोजन होगा, उसके बाद पुनः 3 बजे से 6 बजे तक चलेगा। उसके अलावा रासलीला का भी प्रोग्राम रात्रि में रहेगा 7 से 10। और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि भारत के एक अच्छे ओजस्वी वक्ता रमेश भाई ओझा, स्वामी राघवाचार्य जी ऐसे महापुरुषों का भी सानिध्य प्राप्त होगा, संतों का भी सम्मेलन होगा। लेकिन ये सारे कार्यक्रम कोविड-19 का पालन करते हुए सरकार के ऐसे करते हुए ये पुण्य के भागी बनेंगे और कोरोना को भगाओ, ये महाराज श्री का मुख्य लक्ष्य है। किसी भी तरह से नुकसान ना हो, अव्यवस्थित ना हो, व्यवस्थित तरीके से हो, कोविड-19 का पालन करते हुए और यह यज्ञ सफल होगा। हर हर महादेव। घाट लिए किस लिए आए हैं? गंगा पूजन आप जानते हैं, वरुण का पूजन किए बिना यज्ञ सफल नहीं होता। जब तक हम वरुण को नहीं ले जाते जल में सारे तीर्थ नदियों का आह्वान करते हैं और सौभाग्यशाली है इस क्षेत्र की जनता, भारत देश सौभाग्यशाली। कितना बड़ा विशाल यज्ञ वाराणसी में हो रहा है जिसका पूजन गंगा जल से व्यक्ति करता था, लेकिन आज साक्षात भगवती गंगा के सानिध्य में उसमें बैठ करके हो रहा है।